अर्ली पीरियड में एक्सेसिव स्पीच के इफेक्ट्स जो बच्चे के ऊपर आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि उसके अपने लर्निंग पैटर्न नहीं बना होता। एक ग्रोन अप जब उसको देखता है स्क्रीन को, तो वो उसमें से देखता है क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कितनी दफ़ा देखना है, किसको नहीं देखना है, वो चीज़ें अकॉर्डिंगली डील कर रहा होता है। बच्चे में अभी वो समझ डेवलप नहीं हुई होती। जब उसको वो एक्सेसिवली उसका एक्सपोजर मिलता है स्क्रीन का, तो उस पर स्क्रीन के इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें एक इफेक्ट आता है रेपिटेटिवनेस। फॉर एग्जाम्पल, कॉपी करना नेचुरल होता है। बच्चे को जो चीज़ें अर्ली पीरियड में हम दिखा रहे होते हैं वो राइम्स, कार्टून्स, कमर्शियल्स, ये सब चीज़ें रिपीटेडली सेम हो गई होती हैं। रिजल्टेंटली क्या होता है कि बच्चा उसको कॉपी कर लेता है, वो कहता है हर चीज़ को रिपीट होना है। उसको सही या गलत का नहीं पता होता, वो हर चीज़ को रिपीट करने लग जाता है। जो कर रहा है, जो खा रहा है, जो नहीं खा रहा, जैसा चल रहा है वो उसी को पैटर्न को रिपीटेडली सेम करता है। इसी तरह से उसके अंदर स्क्रीन के अंदर जो एक और चीज़ हाइपर एक्टिविटी आती है, उसके इफेक्ट्स क्यों उसमें आते हैं, क्योंकि जो चीज़ें वो बच्चा उसमें देखता है वो मूविंग होती हैं। अब उसकी आंखों में भी रेपिटेटिवनेस आ गई, अब उसकी आंखें भी आदी हो जाती हैं चीज़ों को हरकत में देखने के लिए। रिजल्टेंटली वो जब बैठता है कहीं पे स्टैटिक होता है, तो वो चीज़ें रुक जाती हैं, उसको हरकत नज़र नहीं आती। अब वो क्या करता है कि हरकत देखने के लिए, अपनी नीड को मीट करने के लिए वो उठ के इधर उधर चलता फिरता है, भागता है, अपने आप को हरकत देता रहता है। इवेंचुअली उसमें हाइपर एक्टिविटी आना शुरू हो जाती है। एक और एडवर्स इफेक्ट जो स्क्रीन का अर्ली पीरियड में आता है, उसमें क्या होता है कि स्क्रीन से हम बात नहीं करते, हम उसको देखते और सुनते हैं। बच्चा इस पैटर्न को भी कॉपी कर देता है, वो कहता है कि मेरा बोलना ज़रूरी नहीं है। अब वो अगर स्पीच उसकी ना आई हो तो वो ना बोलने को रिपीट करता रहता है, और अगर पहले स्पीच डेवलप हो भी गई थी कुछ उसकी, तो वो रिग्रेसिव वेव के अंदर आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ता जाता है और नॉन वर्बल हो जाता है। या एक और इफेक्ट उसका आ जाता है कि रेपिटेटिव हो जाता है, क्योंकि रेपिटेटिवनेस भी तो उसके अंदर आ रही होती है। अब उसकी स्पीच रेपिटेटिव पैटर्न पे आ जाती है। कोई भी पैटर्न हो सकता है, या वो खाली डिमांड्स को मीट करने के लिए एक्सप्रेस करेगा अपनी को, या वो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करेगा, या जो सुना है उसको रिपीट करेगा एकोलेलिक वे के अंदर। कुछ भी ऐसा स्पीच के अंदर इफेक्ट उसका जो है आ सकता है स्क्रीन की वजह से। फिर उसमें आप ये देखेंगे स्क्रीन के साथ सोशल इंटरेक्शन जब नहीं हो रहा, एक मशीन से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब जो सोशल अंडरस्टैंडिंग बच्चे ने लर्न करनी होती है बाय इंटरेक्शन, वो उसकी मिस हो जाती है। उसको सोशल बिहेवियर्स का समझ नहीं आता, उसको सोशल इंटरेक्शन के अंदर सोशल कम्युनिकेशन कैसा होना है वो नहीं उसको समझ आता। अब उसकी सोशल स्किल्स भी वीकनेस में चली जाती हैं। इसी तरह से स्क्रीन एक और जो एडवर्स इफेक्ट करती है, वो बहुत उसके लिए डेवलपमेंट में प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि स्क्रीन के अंदर जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसके वजह से टॉलरेंस उसकी ख़त्म हो जाती है। टॉलरेंस क्यों ख़त्म हो जाती है? स्क्रीन यूज़र फ्रेंडली होती है, जैसे ही वो उसको क्लिक करता है किसी चीज़ को, वो फ़ौरन मिल जाती है उसको। उसने व्हील्स ऑन द बस देखने के लिए आइकन को प्रेस किया, साथ ही वो लग गया। इवेंचुअली जब उसकी घंटों उसके इंटरेक्शन के अंदर हर बात उसकी फौरी तौर पे पूरी होती रहती है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो आदी हो जाता है कि मेरी हर बात फौरी तौर पे पूरी हो। अब जब किसी की बात पूरी नहीं होती तो उसको गुस्सा आना बड़ा फितरी अमल है। हमें भी गुस्सा आता है जब हमारी कोई बात पूरी नहीं होती, लेकिन हम अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, हम हमारे अंदर टॉलरेंस होती है, हम अकॉर्डिंगली उसको रिएक्ट करते हैं। बच्चे में ये दोनों चीज़ें नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती क्योंकि उसने चीज़ों को सीखा ही नहीं होता। स्क्रीन के इंटरेक्शन की वजह से सराउंडिंग एनवायरनमेंट में उसने इंटरेक्ट ही नहीं किया, खिलौनों से खेला ही नहीं, लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं किया। अब उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग उसकी वो जब डेवलप नहीं हुई, अब वो ना ही उसके अंदर टॉलरेंस है अब जब भी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम होता है, वो उस पर सीवियरली रिएक्ट करता है, एग्रेसिवली। इवेंचुअली क्या होता है, बिहेवियर इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। उसमें एग्रेशन वाले बिहेवियर्स, स्क्रीमिंग, क्राइंग से स्टार्ट होकर हिटिंग, बाइटिंग, हेड बैंगिंग, वो सारी चीज़ें उसी में हैं। इसी में रेपिटेटिवनेस भी अपना रोल प्ले कर रही होती है। अगर उसने हेड बैंग किया है वो बार बार रिपीट करेगा, अगर उसने हिट किया है वो बार बार हिट करेगा, क्योंकि वो रेपिटेटिवनेस भी उसमें अंदर आ गई। ये सारी चीज़ें जब मिल के उसकी डेवलपमेंट में ऐड हो जाती हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि उसमें डिले आना शुरू हो जाता है उसकी स्किल्स में, सेल्फ हेल्प स्किल्स में, सोशल स्किल्स में, स्पीच स्किल्स में, कॉग्निटिव स्किल्स में, उसकी एकेडमिक स्किल्स में, इन सारों में डिले आना शुरू हो जाता है। अब अगर हम इसको एनालाइज करें तो जो इफेक्ट्स की स्क्रीन की हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं उस ऑटिज्म के फीचर्स जो हमें इसमें मिलते हैं DSM-5 में, वो भी यही सेम होते हैं। अब एक बच्चा, अब इसको रूल आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात कि एक बच्चे को एक्चुअल ऑटिज्म है या वो इफेक्ट्स ऑफ स्क्रीन की वजह से वो बन गया है। रिग्रेशन होता है बेसिकली, रिग्रेसिव ऑटिज्म के अंदर भी वो बच्चा रिग्रेस करता है, पहले डेवलपमेंट बेहतर होती है, ग्रेजुअली वो रिग्रेस कर जाता है। अब उसमें ये जो स्क्रीन का या एनवायरनमेंट का इफेक्ट है,
ये इसको ऐड ऑन कर देता है और वो उसको स्ट्रांगली उस तरफ पुश करता रहता है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि हमें अपने बच्चों को अर्ली ईयर्स में ख़ास तौर पे स्क्रीन से बहुत बचाना चाहिए और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए जिसमें हम उनको सोशल इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं, टॉयज़ हैं, उनके साथ हम उनको इंकरेज करें सो दैट कि वो उस तरफ ना जाएं, ऑटिज्म वाले फीचर्स उसमें ना आएँ और वो डेवलपमेंट में आगे से आगे प्रोग्रेस करें। अब एक बच्चा जो ऑलरेडी उस फेज से मिस हो गया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, हम उसको नहीं एड्रेस कर सके टाइम पे, अब उसको कैसे वापस लाया जाए इज़ अ बिट चैलेंजिंग, क्योंकि उसमें हम उसकी एज के मुताबिक 4.8 पे जैसा उसको देख रहे हैं हसन को, तो हसन का लेवल ऑफ फंक्शनिंग उससे बहुत पीछे है। अब हम उसको चाहते हैं कि वो बोले, हम उसको चाहते हैं वो बर्दाश्त करे और मारे नहीं, हम चाहते हैं वो हेड बैंग ना करे जब उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम हो, हम चाहते हैं वो कम्युनिकेट करे, सोशलाइज करे, लेकिन उसने वो चीज़ें शुरू से डेवलप जब नहीं की और ऑन द कंट्रेरी उसने जो है ऑपोजिट साइड पे ये जो फीचर्स उसके ऑटिज्म के आ गए हैं, बन गए हैं उसके अंदर, इस वजह से अब उसको सिखाना समझाना वुड बी चैलेंजिंग एंड इट विल रिक्वायर मोर एफर्ट एंड टाइम टू फिल इन दैट गैप जो उसका 4.8 तक आ गया है। इस चीज़ को बेहतर करने के लिए अब हमें उसके जो मेन लर्निंग बैरियर्स हैं उनको समझना चाहिए कि वो क्यों डेवलप नहीं कर रहा, किस वजह से वो बोल नहीं रहा, किस वजह से वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा चीज़ों को, किस वजह से वो सोशल इंटरेक्शन से अवॉइड कर रहा है, किस वजह से वो सेल्फ हेल्प स्किल्स या रूटीन के जो उसके काम हैं तो क्यों वो पिकी ईटर है, क्यों वो चीज़ों को जिनको पहले टॉलरेट कर रहा है, वो कोई सेंसरी इशू नहीं है उसका खाने पीने के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं कि वो पहले फूड्स को टॉलरेट कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, अब नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेंसरी नहीं बल्कि एक पैटर्न है उसने बना लिया है जो जिसको वो फॉलो कर रहा है। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए समझनी ज़रूरी है।